चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह मुस्तकीम साहब, आज तो बड़ी फुर्सत से जबरदस्त किस्म का नाश्ता हो रहा है और पराठों में देसी घी की खुशबू जो है ना उड़ उड़ के ऊपर आ रही थी। वो जो उड़ उड़ कर ऊपर आ रही थी वो देसी घी की खुशबू थी। हाँ जी। अरे लेकिन जोजी बेगम ने तो इन्हें देसी घी में पराठे बनाने की इजाजत ही नहीं दी। वो तो देसी घी अंदर लॉक एंड की रख के चली गई हैं। मुझे लग रहा है इन्होंने ना लॉक में लगाया है पराठा। जी हमने ताला खोल के देसी घी निकाल लिया। वो क्या है कि जोजी बेगम घर पे नहीं है ना, वो लाहौर गई हुई हैं अपनी बहन के घर पे, 1 महीना वहीं रहेंगी वो। अच्छा, इसीलिए ये याशियां चल रही हैं। जी जी, और ये पूरा 1 महीना हम सुकून से गुजारना चाहते हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि मुंह उठा के वक्त बे वक्त यहाँ तशरीफ न लाया कीजिए, हमारे काम में खलल पड़ता है, हम ख्यालों में गुम होते हैं ना। हाँ नबील, अरे ये तो बेइज्जती करे जा रहे हैं यार। लो भाई, अभी अभी मेरे दिमाग में एक बेहतरीन किस्म का आइडिया था जिससे आपने लाखों रुपया कमाना था, लेकिन आपने बेइज्जती की है और महमूद साहब ने बहुत ज्यादा फेल की है। अब नहीं बताऊंगा। अरे नहीं मिल गया, आप तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। फरमाइए ना, आप क्या कह रहे थे, फरमाइए। मैं ये फरमा रहा था कि आपके पास गोल्डन चांस है, बेहतरीन मौका है। अरे नबील मियां क्या कर रहे हैं, हम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। अरे यार, मैं निकाह की बात नहीं कर रहा, आपको तो हर वक्त निकाह के ख्वाब आते हैं। मैं पेइंग गेस्ट की बात कर रहा हूँ। आपके पास एक कमरा है, इसको पेइंग गेस्ट को दे, पैसे आएंगे पैसे। अच्छा, हम सोचेंगे भाई। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा मुस्तकीम साहब, आपको हमें अच्छा सा बेहतरीन सा जबरदस्त डिनर करवाना पड़ेगा। हाँ, लेविश डिनर। हम इसमें सोचेंगे, लेकिन फिलहाल आप दोनों यहाँ से तशरीफ ले जाइए। तखलिया यार नबील, ये तो हमें मुंह ही नहीं लगा रहे यार। वो साहब, अगर हम आपके मुंह लगे तो हमें बहुत दूर तक लगना पड़ेगा। यार महमूद साहब, मेरा ख्याल है ये कह रहे हैं कि आपका मुंह बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, खुश होने दे इस 2 दिन के शेर को। आएगी जोजी बाजी गीदड़ बनाएगी इनको। चले चले चले, कर ले नाश्ता अकेले। तखलिया जी जी, बेहतरीन कमरा, घरेलू माहौल और मालिक मकान, भाई उसकी शराफत की तो पूरा इलाका कसमें खाता है। कमरा हम किसी खातून को देंगे। जी हाँ, बाज़ौक़ होनी चाहिए, धीमे लहजे में बात करने वाली, और रुखसार पे दिल हो तो फिर तो क्या ही बात है। जी नहीं, रिश्ते के लिए नहीं, किराए पर कमरा देने के लिए अर्ज कर रहे हैं हम। और देखिए, अगर हमें खातून पसंद आ गई तो निहायत माकूल किराया कर देंगे, बहुत कम कर देंगे। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आज फिर दिल ने तमन्ना की है, आज फिर दिल को हमने समझाया। जी, आप कौन? मैं तमन्ना, और आप? मैं खूबसूरत हूँ। माफ कीजिएगा, आप इतने भी ज्यादा खूबसूरत नहीं हैं। मैं आपसे ज्यादा हूँ, चाहे 4 लोगों को बुलवा के पूछ लीजिए। मैं क्यों पूछूं 4 लोगों से? ये इलाका नया है मेरे लिए, अगर मेरा इलाका होता तो मैं फौरन बुलवा लेती। मेरा मतलब है मेरा नाम खूबसूरत है। ओह, तो यूँ कहिए ना कि सिर्फ नाम के खूबसूरत हैं आप। आपको काम क्या है ये बताइए। मुझे मुस्तकीम साहब से मिलना है। क्यों? वो तो मैं सिर्फ उन्हें बताऊंगी, आपको क्यों? अच्छा भाई, आ जाए अंदर। भाई सुभान अल्लाह, को 21-22 साल की तो होंगी ये कम से कम। जी, ये है मुस्तकीम साहब। मुस्तकीम साहब आपसे मिलने आई हैं। अरे वाह भाई वाह, आइए ना यहाँ तशरीफ लाइए, बैठकर बातें करते हैं। खूबसूरत, आप जरा सबको इतला कर दीजिए कि कोई हमें आके डिस्टर्ब ना करे, हम एक जरूरी मीटिंग में हैं। अच्छा, इनसे आपकी क्या मीटिंग है? बड़ी खोजी तबीयत है वैसे इनकी। जी जी, बजाय इरशाद, आइए ना यहाँ तशरीफ लाइए, आइए बैठिए, इत्मीनान से बातें करते हैं। ये फरमाइए कि भाई वाह, सूट का कलर तो बहुत अच्छा है। लो जी, वो आ रही हैं फरजाना दी काम चोर। 1 घंटे पहले मैंने उसको कहा था चाय बनाने का, पर नहीं। माँ जी, आप 2 दफा चाय पीकर भूल चुकी हैं। चुप है, मुझ पे वो लगा रही है, जा जाके चाय बना।
मैं नीचे नहीं जा रही। देख ले कफील, ना फरमानिया अपनी बीवी की। नबील माँ जी, नबील। और नबील की नहीं, अपनी बीवी को देख। ओ जानू क्या हो गया यार, तुम मेरी माँ की इतनी सी बात नहीं मान सकती हो? इतनी अच्छी सास है, तुम्हें तो पाँव धो धो के पीने चाहिए इनके। चल धो। इसकी जरूरत नहीं है माँ जी। जानू जाओ तुम चाय ले आओ ना यार। और एहतियातन ना थोड़े से गर्मा गर्म पकौड़े भी तल लेना है। मैं नीचे नहीं जा सकती, मुस्तकीम साहब ने मना किया है। क्यों भाई, उन्होंने क्यों मना किया है? उनसे मिलने एक लड़की आई है महमूद साहब। लड़की? हाँ, और उन्होंने कहा है कि नीचे आके उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। उशे उशे, ये तो जोजी की जाती अफ्ताखान जैसी हरकतें करने लगा। माँ जी इफ्तिखार कौन? मेरे बड़े मुंह वाले मियाँ अफ्ताखार। अरे क्या कह रही हो भाई, मैंने कभी इस किस्म की हरकत नहीं की है। हाँ भाई, महमूद साहब की इस्मत की तो मैं भी गवाही देता हूँ। थैंक यू यार नबील, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इस्मत कौन से वाली? वो जो आपकी दोस्त है उसकी गवाही दे रहा हूँ। आपकी गवाही तो कोई पागल ही देगा। नबील चले चल के देखते हैं ये जोजी बाजी के जाते ही कौन मेहमान मिलने आई है उनसे। हाँ चलो चलो, मैं भी चलता हूँ। हाँ, एक आधे बुजुर्ग का होना बड़ा जरूरी है। बुजुर्ग क्या दिया मुझे डरे। चले ये ले मेरा गला दबा। ओए, अरे खाने की तरफ से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए आप। 3 टाइम खाना हम आपके कमरे में पहुंचा दिया करेंगे। कमरे में क्यों? मुझसे अकेले खाना नहीं खाया जाता। मैं आपके साथ बाहर बैठ के ही खाना खाऊंगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तकीम साहब। आपने बताया ही नहीं कि आपकी मेहमान आई हुई है यार। और आपने हमारा तारुफ भी नहीं करवाया। भाई वैसे तो आप तारुफ के काबिल नहीं है दोनों हजरात, लेकिन बहालत मजबूरी कराए देते हैं। ये तमन्ना बेगम है हमारी पेइंग गेस्ट और ये महमूद साहब हैं इस घर के बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग। अरे बुजुर्गो, ये क्या फरमा रहे हैं आप इन्हें अंकल अंकल कह सकती हैं। और ये है नबील मियाँ, खूबसूरत तो आपने देखी, इनकी वाइफ है वो। इनको आप नबील भाई कह सकती हैं बिला झिझक। लीजिए हो गया जनाब आप दोनों का तारुफ। बस आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई तमन्ना। मैं तो बचपन से ये कहता था कि लपे आती हो दुआ बन के तमन्ना मेरी। आ गई आ गई आ गई। हम लोग ना ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। आपको रात में किसी भी चीज की जरूरत हो, आपने सीढ़ियों के पास आना है, आके बिल्ली की आवाज निकालनी है, म्याऊ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, आप ना बिल्ली की आवाज ना निकालिएगा, छोटे से पप्पी की आवाज निकालिएगा। पाऊ, पाऊ, पाऊ। मैं आके आपके सारे काम कर दूंगा। झूठ कह रहे हैं आप। ज्यादा से ज्यादा बड़ा वो जो बुलडॉग होता है ना, उसकी आवाज निकालेगी तो ये आएंगे। हरगिज नहीं, ये हमारी मेहमान हैं, हमारी पेइंग गेस्ट हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हम इनका ख्याल रखेंगे और बहुत अच्छे से रखेंगे। लेकिन फिलहाल आप दोनों हजरात यहाँ से गायब हो जाइए और निकल जाइए। लो जी, आप दोनों तो यहाँ आके बैठ ही गए। अरे मुमताज बहन, ये दोनों हमारी मेहमान का खास ख्याल रखने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। इनको जरा संभालिएगा। जी ये तो बहुत अच्छे हैं। कह रहे थे कोई भी काम हो आवाज दे देना। अच्छा, और अगर हम कोई काम कह दें तो 100 बहाने बनाते हैं आप लोग। भाई घर में कुड़ी आई हुई है, कोई जोजी को भी तो बताओ, मैं भी कॉल लगाती हूँ। अरे रहने दीजिए भाई, हम खुद उन्हें फोन करके बता देंगे सब कुछ। ये जोजी कौन है? इनकी खतरनाक तरीन बीवी। हाँ जी। भाई हमने जो इनको बताना होगा खुद ही बता देंगे, आप तरद्दुद मत कीजिए। अरे आइए, हम आपको आपका कमरा दिखाते हैं। क्यों, वो खुद देख लेंगी मुस्तकीम साहब। उनकी आंखों में कौन सा मोतिया उतरा हुआ है यार। इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आइए तशरीफ लाइए, आइए प्लीज आइए। एक सेकंड, लगेज ले लें, हम लगेज ले लें। आइए आइए। और आप दोनों यहीं पड़े रहेंगे पूरा दिन? अरे जानू, हालात बड़े खराब हैं, नजर रखनी पड़ती है, नजर। चलो ऊपर नबील। हाँ नबील, तुम जाओ ना, यहाँ मैं नजर रख लूंगा। नहीं, आप क्यों नजर रखेंगे? आपकी तो नजर वैसे ही कमजोर है, आपको इमदाद की जरूरत है। मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगा। चले चले, मैं भी पकड़ता हूँ इनको, कहीं ठुड्डा ना लग जाए। अरे नहीं लगता यार। अरे इतना चले चले ऊपर चले। गिरना नहीं। तमन्ना जी, ये देखिए मैं आपके लिए गरम गरम चाय और मजे मजे की बिस्किट लेके आया हूँ। ओए नो, बाहर लॉन में बैठ के गरम गरम चाय पीते हैं और बातें करते हैं आपस में ना, हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाएगा।
तमन्ना। आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो मैं तमन्ना जी के लिए चाय लेके आया था। एक लम्हे से पहले यहाँ से गायब हो जाइए। जहाँ से आए वहाँ जाइए। वो चाय तो हम क्या कह रहे हैं? आउट। जाइए। एक लम्हे के लिए रुकिए। थैंक यू। अब जाइए। बहुत ही बदतमीजी है यार ये, किसी के ब्रेन में मारना। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब हम खाना पका के बल्कि बना के लाए हैं तमन्ना जी के लिए, और कोशिश करेंगे कि अपने हाथों से उन्हें खिलाएं भी। कोई जरूरत नहीं आपको ये तरद्दुद करने की। वो हमारी पेइंग गेस्ट हैं। ये खाना हम उन्हें देंगे जाके। आप यहाँ से तशरीफ ले यार जाइए। मुस्तकीम साहब क्या कर रहे हैं यार, आप थक जाएंगे। आप निकलिए यहाँ से। हमारी थकावट का आपको बहुत एहसास हो रहा है। जाइए आप। जा रहे हैं यार। वो हमारी तमन्ना जी हैं। हम जाने और वो जाने। ये आपका आखिरी फैसला है। थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी। तमन्ना जी मुलाजा फरमाइए, हम अपने इन हाथों से आपके लिए खाना बनाकर लाए। मैं तो सोच रही थी कि बाहर आपके साथ बैठकर खाती। अरे इतनी खौफजदा हो रही है, कोई लाश देख ली। इतना खुशगवार माहौल है, कुछ तो खुश होइए। नहीं खाएंगे तो खाना हम इकट्ठे ही साथ खाएंगे, बल्कि एक दूसरे को खिलाएंगे और इसी कमरे में बैठकर। आप बहुत अच्छे हैं, और आपकी वाइफ कितनी लकी है कि उन्हें इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है। अरे भाई वो भी इतने अच्छे माहौल में क्या जिक्र छेड़ दिया आपने। वो लकी नहीं, ना शुक्री हैं, परले दर्जे की ना शुक्री हैं। इतने अच्छे शौहर की कदर ही नहीं करती वो। पर क्यों? इतने बड़े बंगले के मालिक हैं आप, और आमदनी भी बहुत अच्छी होगी। जी जी बिल्कुल। तो फिर क्यों आपकी बीवी आपके प्यार की कदर नहीं करती? जी बस यही तो दुख है, हमें सच्चा प्यार मिला नहीं आज तक। आप दुखी ना हो, आपको सच्चा प्यार जरूर मिलेगा मुस्तकीम साहब। जी क्या कहा आपने? एक दफा फिर फरमाइएगा। सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। शुक्र है आप मुझे यहाँ मिल गई। आपने तो मुस्तकीम साहब को बॉडीगार्ड ही रख ली है। अरे नहीं नहीं, वो तो बेचारे बस मेरा ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनसे अच्छा ख्याल मैं रख सकता हूँ तुम्हारा तमन्ना। लेकिन फिर आपकी वाइफ बुरा मान जाएगी ना? जब शौहर करोड़पति हो तो बीवियां छोटी मोटी बात का बुरा नहीं मनाती। करोड़पति? लेकिन फिर आप यहाँ किराए पे क्यों रह रहे हैं? अब वो इसलिए कि पाकिस्तान में मुश्किल रहना नहीं है ना मुझे, इसीलिए मैंने यहाँ प्रॉपर्टी ही नहीं खरीदी। मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान से बाहर। यूके में मेरे बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, और कुछ विलास जो है वो दुबई में हैं। 2-3 तो मैंने आइलैंड खरीदे हुए हैं। आइलैंड? वाओ, आपकी वाइफ कितनी लकी है। हाँ वो तो लकी है, लेकिन मैं अनलकी हूँ। वो क्यों? क्योंकि यह शादी मेरी माँ ने जबरदस्ती कराई थी, वरना मुझे अपने लिए एक अक्लमंद, खूबसूरत और अंडरस्टैंडिंग करने वाली बीवी की तमन्ना थी। तमन्ना नबील, अरे तुम्हें खूबसूरत कब से अंदर ढूंढ रही है यार। उसने 2 किलो टिंडे मंगवाने हैं। टिंडे? तो 1 किलो तो है, दूसरा मैं लेके आता हूँ। चलो जाओ। ये तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा था? टेलीफोन नंबर तो नहीं पूछा ना? फिर ठीक है, एंजॉय करो। अब आप कौन है? जी मैं महबूब हूँ। किसके? मेरा नाम महबूब है और मैं अपनी बीवी की तलाश में यहाँ आया। अच्छा, कैसी आपकी बीवी? मेरी बीवी खूबसूरत है। ये क्या बदतमीजी है? जी कौन सी बदतमीजी? खूबसूरत मैं हूँ। हाँ आप भी ठीक ठाक हैं, मगर वो ज्यादा खूबसूरत। उसका नाम क्या है? उसका नाम तमन्ना है। अच्छा, ओ आप तमन्ना के हस्बैंड हैं। हाँ, कहाँ है वो जल्दी बताएं, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। अच्छा, इतने ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, अंदर ही आपकी तमन्ना। आ जाएं। नहीं, ये मेरी तमन्ना नहीं है, ये तो कोई आंटी है। खबरदार जो मुझे आंटी कहा हो तो। माँ जी, तमन्ना कहाँ है? वो चड़ैल हमारे शौहरों के साथ बैठी खी खा कर रही है। माँ जी, उसका शौहर आया है। वो चड़ैल शादीशुदा है। आप लोग ये बार बार चुड़ैल किसको कह रहे हैं? ला, तेरी बीवी को। क्या मेरी बीवी सचमुच चुड़ैल बन गई? हाँ, तुझे मलवाती हूँ, आजा शाबाश। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मनाने आया हूँ जानू। जानू? ओए जानू कह रहा
गुत्ती से। ओ भाई मैं अपनी बीवी को जानू कह रहा हूँ। बीवी? हाँ ये मेरी बीवी है और मुझसे लड़कर यहाँ बैठी है, मैं इसे मनाने आया हूँ। पर मैं नहीं मानने वाली। जानू मान जाओ, देखो ना मैं ये कान पकड़ रहा हूँ, अम्मी की बातों को दिल पे मत लगाओ प्लीज। क्यों ना लगाऊं? दिन रात उठते बैठते ताने देती है मुझे। ले भाई बिल्कुल ठीक करती है वो। जानू मैंने अम्मी को भी समझाया है, मुझे पता है उन्होंने ज्यादती की है तुम्हारे साथ, मगर प्लीज मुझे माफ कर दो ना। हरगिज नहीं, माफ नहीं करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप लोग अकेले में जाकर अपने प्राइवेट मैटर सॉल्व करें ना, इस तरह सबके सामने क्यों लड़ रहे हैं? हाँ हाँ चलो जानू, मैं बाहर जाके ना अकेले में तुमसे मुर्गा बनकर माफी मांगूंगा, मान जाओगे ना प्लीज? मुझे साफ ले दे, जब ये मुर्गा बनेगा मैं ऊपर बैठूंगा इसके। मैं जब नाराज होती हूँ आपने तो कभी मुर्गा बन के नहीं बनाया मुझे। ओ माँ जी, उड़ने वाला सांप मुर्गा कैसे बन सकता है यार? ये ठीक है। नहीं अरे भाई बस कर दे आप लोग, बस कर दे। हमें अपनी तमन्ना की फिक्र खाई जा रही है, जाने वो अपने जालिम शौहर से कैसे जान छुड़वाएंगी। हम अभी देखकर हाजिर होते हैं, अभी होते हैं। अरे महबूब तुम वापस चले जाओ, मुझे उस जहन्नुम में नहीं जाना। क्यों तमन्ना क्यों? आखिर मरने के बाद तुमने हमेशा हमेशा जहन्नुम में ही तो रहना है। क्या महबूब, तुमने अपनी माँ और बहनों के साथ मिलकर मुझे बहुत सताया है, मुझे उस घर में वापस जाने का मत कहो। नहीं कहूंगा, हरगिज़ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो खुद वो घर छोड़ के आया हूँ। सच? हाँ हाँ मैंने साफ साफ कह दिया है कि जहाँ मेरी तमन्ना रहेगी मैं भी वहीं रहूंगा। मतलब तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे क्या किराया ले रहे हैं ये लोग? अरे बड़ा मुनासिब किराया है और बड़े अच्छे लोग हैं। अगर हम अपनी जरा सी मजबूरी बता देंगे तो किराया और भी कम हो जाएगा, और मुस्तकीम भाई तो मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, मान जाएंगे। तो बस फिर हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे तमन्ना जान। हाय कितनी प्यारी जोड़ी है ना हीर और रांझे की। हीर रांझा नहीं माँ जी, तमन्ना और महबूब। अरे क्या अच्छी जोड़ी है मोमो, अजीब न सही किस्म का लड़का है मगर लड़की बहुत प्यारी है। यार बड़ी ही बकवास जोड़ी है, अकेली ही ठीक थी वो। अरे नबील मियाँ वो अकेली नहीं रही, उनका शौहर भी यहाँ रहने के लिए पर तोड़ रहा है। हम अपने गुनाहगार कानों से सुन के आ रहे हैं अभी अभी। मुस्तकीम साहब, एक तो आपके कान बहुत बड़े हैं यार, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें सुन लेते हैं। अरे मुस्तकीम साहब आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं यार? अरे वो गैर मर्द इस घर में रहेगा? अरे हमारी औरतें यहाँ चलती फिरती हैं, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी गैरत भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी अभी मैंने अपनी गैरत से पूछा है। क्या कह रही है? मैंने अपनी जानू को मना लिया है। जानू हमारा कमरा कहाँ है? ये कौन सा कमरा भाई? आपका कोई कमरा नहीं है मुस्तकीम साहब, बताएं ना यार। जी हम ये सोच रहे थे कि अब आप अपना कोई बंदोबस्त कर लीजिए, कोई घर दूसरा ढूंढ लीजिए। ऐसे तो ना कहें मुस्तकीम भाई, भाई अभी अभी तो आए हैं महबूब। अरे भाई आप चाहें तो किराया बढ़ा सकते हैं। आप दे ही नहीं पाएंगे भाई। अरे आप बताएं तो सही। 2 गुना किराया देना होगा। डबल। हमें मंजूर है। हाँ हम 2 गुना नहीं 3 गुना किराया देने के लिए तैयार है। आओ महबूब तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। चलो। भाई खुदा झूठ ना बुलवाए तो जहर लग रहा है उनके साथ जाता हूँ। अरे संभाले अपने किराएदारों को मुस्तकीम साहब, और खबरदार हमें ऊपर डिस्टर्ब किया आपने तो। और चला जानू उठाओ यार, पूरा एपिसोड यहाँ निकाल दिया। चले ऊपर चले यार, हमारा क्या लेना देना इनसे। आप जाने, आपका काम जाने। हो गई है यार। अरे भाई देखे तो सही क्या हो रहा है। इशफाक आप भी मुझे प्यार से जॉन जॉन कहा करें ना प्लीज। भाई बस भी करो मोमो। यार नबील, जब से ये कपल आया हमारे घर में यार तुम्हारी माँ ने उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी हैं। कभी कहती है मुझे अपने हाथ से खिलाओ, कभी कहती है मेरी तारीफें करो, और अब देखो कह रही है मुझे जान जान कहो। यार नामू साहब, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ करके इनको घर से निकालना पड़ेगा। वो नबील भाई, मैं और महबूब जरा छत पे जाना चाह रहे थे। एक तो मैं भाई नहीं हूँ तुम्हारा, दूसरा ये कि छत पे चुड़ैल का साया है। हाँ, और अगर तुम्हारा मियाँ ऊपर गया ना तो ये खून की उल्टियां करके वहीं मर जाएगा। शुक्रिया महमूद भाई, आपने मेरे शौहर को बचा लिया। भाई तमन्ना के सारे भाई बहुत अच्छे हैं, मुझे तो घर जैसा माहौल लग रहा है। तो आप लोग अपने घर वापस नहीं जा रहे? अगर इनके घर वालों ने माफी मांग ली तो। वैसे आप सब भी मेरे अपने घर वालों जैसे हैं। इसीलिए तमन्ना ने सोचा है कि वो आज आप सबको अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाएगी। खीर? आज तक मेरी बहू ने तो मुझे खीर बना के खिलाई नहीं। तो क्या हुआ, मैं खिला दूंगी माँ जी। आप सब लोग थोड़ी देर बाद नीचे आ जाइएगा खीर खाने। जी जी मुनासिब। क्या जरूरत थी मेरी बुराई करने की? रोज मैं आपको पराठे बना बना के खिलाती हूँ। चुप है,
तेरे रबड़ जैसे परोठे खा खा के ना तो मेरे दांत टूट गए सारे। ओ माँ जी, अब इतने भी बुरे नहीं होते मेरी बीवी के हाथ के पराठे। 15-20 मिनट पानी में डुबोए तो नरम हो ही जाते हैं यार। शट अप नबील। ओके जानी, इट्स ओके। एक बात तो तय है, मेरी तमन्ना जैसी खीर कोई बना ही नहीं सकता। आप लोग तो उंगलियां भी साथ खा जाएंगे। चलो देख लेते हैं। आप सब लीजिए ना। जी 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 जी। पकड़ाओ ये ले माँ जी। जानू ये ले मामू साहब, जल्दी से आओ। मुझे भी ये वाह 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 वाह, अच्छा नाइस, वेरी। मामू साहब यार, मुझे नींद क्यों आ रही? मेरा तो सर घूम रहा है। काउमा। और ये क्या, ये सारे एक साथ फौरन बेहोश हो गए। और तुमने दवाई ज्यादा तो नहीं डाली थी? मर तो नहीं जाएंगे ये सारे? अरे हमेशा जितनी डालती उतनी डाली थी। अब जल्दी करो, इनके होश में आने से पहले घर का सारा माल लूटते हैं। अच्छा जल्दी करो, मैं ऊपर जाके कमरों की तलाशी लेता हूँ, तुम नीचे देखो। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पर उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल कुछ मिला? कुछ खास नहीं, बस 1-2 लाख कैश ही था। मुझे कैश तो नहीं मिला, लेकिन ये ज्वेलरी मिली है। दुआ करो कि असली हो। बहुत ही कंजूस किस्म के लोग हैं, कैश भी नहीं रखते घर पे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, झूठे कहीं के। छोड़ो इन्हें, इससे पहले कि ये होश में आ जाए। भागो, निकलो। खबरदार, तुम दोनों अपनी जगह से हिले तो। यू आर अंडर अरेस्ट। 10 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख जुर्माना। ओ माय बाप, इतनी छोटी सी चोरी की इतनी बड़ी सजा। मुझे इस केस में मुलविस ना करें, मैं तो इस घर की काम वाली हूँ। चल झूठी है। हाँ, तुम सब तो बेहोश थे। और बेवकूफ, हम सब तो एक्टिंग कर रहे थे बेहोश होने की। पर उस खीर में तो दवा मिली थी बेहोशी की। वो खीर मैंने बदल दी थी। यकीन नहीं आ रहा ना? तो फ्लैशबैक देखिए। आइए। हाँ जी, अब आया यकीन। चलो तुम लोग अपना सामान लो। पकड़े और पैसे निकाल। जल्दी दे पैसे। निकाल। और तुम लोग चलो ना थाने। अरे वाह वाह पट साहब, पहली बार ये लाइन आपने हमारे अलावा किसी के लिए बोली है, मजा आ गया। चलो थाने। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते